हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको जस्ट वन बाइट के सीजन 2 का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तेसंग अपनी सिस्टर को कुछ बुली करने वालों से बचाता है और यूनसंग को ये पता चलता है कि तेसंग और हिसुक ने आपस में मिलना जुलना काफी टाइम पहले से बंद कर दिया था। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हिसुक और सूजी एक कैफे में बैठकर स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हैं और वो सूजी को बताती है कि मैं यूनसंग से उसके भाई के साथ मिली थी, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाई। सूजी पूछती है, तुम उससे बिना कुछ कहे लौट आई? वो कहती है, हाँ यार, मैंने उससे बात करने की टाइमिंग मिस कर दी। सूजी कहती है, कौन सी टाइमिंग मिस कर दी? क्या तुम दोनों डेट कर रही हो? वो कहती है, मुझे अब पता चल रहा है कि ब्रेकअप होना कैसा होता है। सूजी कहती है, मैंने सुना है कि तुम अब तेसंग से भी नहीं मिल रही हो। वो पूछती है कि क्या यूनसंग ने तुम्हें ये बताया है? सूजी कहती है, हाँ, मुझे उसने बताया, उसे भी अभी पता चला है। सूजी उससे ऐसा करने की वजह पूछती है। वो सूजी को बताती है कि जब भी मैं तेसंग के साथ बाहर जाती थी और मुझे यूनसंग जैसी कोई लड़की दिखती थी तो मैं नर्वस हो जाती थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिसुक तेसंग के साथ कैफे में बैठी होती है और उसे यूनसंग जैसी कोई लड़की दिखती है तो वो डर के मारे मेज के नीचे छुप जाती है। जब वो देखती है कि वो लड़की यूनसंग नहीं है तो वो बहाना बनाते हुए तेसंग से कहती है कि मैं तो अपने पैरों को स्ट्रेच कर रही थी। तो तेसंग उससे हैरान होकर देखता है। आगे वो कहती है कि मुझे उससे ऐसे मिलने में डर लगने लगा था तो मैं उसे सीक्रेटली मिलने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम हिसुक को तेसंग के वर्क प्लेस पर देखते हैं और वो हिसुक को कैमरे के बारे में समझा रहा होता है। फिर वो हिसुक को उसकी फोटोज दिखाता है और कहता है कि ये कितनी अच्छी है। हिसुक स्माइल करते हुए उसे देख रही होती है। सूजी उससे पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद नहीं करती हो? वो कहती है, फ्रेंड के भाई को डेट करना अच्छा आइडिया नहीं है, ये यूनसंग के लिए भी अनकंफर्टेबल होगा। सूजी उसे डांटते हुए कहती है, तुम मेन पॉइंट नहीं समझ रही हो। फिर वो उसे लात मारते हुए कहती है, तभी तुम लैंग्वेज क्लास में फेल हुई थी। हिसुक भी उसे मारते हुए कहती है, तुम ऐसे कैसे मेरी इंसल्ट कर रही हो? सूजी कहती है, क्या तुमने तेसंग से ब्रेकअप करने से पहले यूनसंग से इस बारे में बात की? भले ही तुमने उसकी बुराई की हो या कभी उससे सलाह मांगी हो, क्या कभी उसने तुम्हें मना किया है? नहीं ना। हिसुक कहती है, हाँ ये तो है, वो हमेशा मेरी बात सुनती है। तब हिसुक को याद आता है कि कैसे एक बार मैंने नशे में धुत होकर अपना फोन पैर में लगाकर और अपनी सैंडल को कान में लगाकर क्लब से यूनसंग को कॉल की थी। यूनसंग उसे ढूंढते हुए क्लब में आती है और उसे मार कर उठाती है। फिर वो उसे अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ से ले जा रही होती है। वो लोगों से जाने के लिए रास्ता मांगती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। ये देखकर वो इरिटेट हो जाती है और फिर वो दोनों ऐसे दिखाती है जैसे कि उन दोनों को वॉमिट आने वाली है। ये देखकर सब लोग डर कर वहाँ से हट जाते हैं और वो आराम से हिसुक को वहाँ से लेकर चली जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हिसुक हॉस्पिटल में बैठी होती है। वो यूनसंग को कॉल करके कहती है कि मेरी मॉम हॉस्पिटल में है और मैं जल्दबाजी में अपना क्रेडिट कार्ड और कैश घर पर भूल आई हूँ। यूनसंग कहती है, रुको मैं अभी आती हूँ। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यूनसंग भागती हुई वहाँ आती है। वो उसे गले लगाकर कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम अकेले बहुत परेशान हो रही होगी। फिर वो बिल पे करने चली जाती है। हिसुक पीछे अपने आंसू पोंछ रही होती है। वो सूजी को बता रही होती है कि मेरी एक कॉल पर वो आधी रात को वहाँ आ गई थी। सूजी कहती है कि तुम्हें स्कूल का वो दिन याद है ना? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों सहेलियां शाम को साथ में स्नैक खाने का प्लान बना रही होती हैं। हिसुक ने अपने एक पैर में शू आधा बांधा होता है। तभी उसे सामने से डोनम आता दिखाई देता है जिस पर उस वक्त उसका क्रश था। उसे देखकर वो जल्दी से अपना शू पहन लेती है और खड़ी होकर बड़ी स्टाइल से उसके पास जाती है। वो उससे थोड़ी देर बात करती है। फिर वो हिसुक से किसी काम में उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। हिसुक खुशी खुशी तैयार हो जाती है। फिर डोनम उसे इवनिंग में अपने साथ स्नैक्स खाने चलने के लिए कहता है। ये सुनकर वो और खुश हो जाती है। फिर वो कहती है, लेकिन मेरे पास इवनिंग में टाइम नहीं है। तभी यूनसंग उसके पास आकर कहती है, अरे इवनिंग का प्लान तो अभी कैंसिल हो गया है, तो तुम इवनिंग में जा सकती हो। तब हिसुक डोनम को इवनिंग के लिए हाँ कह देती है। उसके जाने के बाद तीनों सहेलियां बहुत खुश हो रही होती है। हिसुक तो बड़े ही फनी एक्सप्रेशन बना रही होती है। साथ ही में उसकी दोनों सहेलियां भी बड़े अजीब और फनी एक्शन कर रही होती है।
अब सूजी उसे कहती है, यूनसंग ने मुझे बताया था कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया था, लेकिन तुम खुद ही सोचो, उसका छोटा भाई और उसकी बेस्ट फ्रेंड इतने क्लोज हैं और उसे इसका पता तक नहीं है, तो उसने ऐसे ही रिएक्ट करना था। अब तुम दोनों सुलह कर भी लो। हिसुक को चुप बैठा देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों मुझे अनकंफर्टेबल कर रही हो, मुझे तुम दोनों से एक ही बात कहनी पड़ रही है। हिसुक कहती है, ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। उसके बाद हिसुक स्नैक्स लेने चली जाती है। अपने ऑर्डर का वेट करते हुए वो सूजी की कई बातों पर ध्यान दे रही होती है। जब वो स्नैक्स लेकर वापस जाती है तो वो देखती है कि सूजी फोन पर यूनसंग से बात कर रही होती है। उसकी बातें सुनकर उसे पता चलता है कि यूनसंग हॉस्पिटल में है। वो सूजी से पूछती है कि क्या यूनसंग ठीक है, उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना। फिर सूजी यूनसंग से हॉस्पिटल का नाम पूछती है। सूजी उसे कहती है कि मैं वहाँ आ जाती हूँ, लेकिन उससे पहले ही हिसुक वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचकर हिसुक देखती है कि यूनसंग बेड पर लेटी है और उसके सिर पर पट्टी बंधी है। वो उससे परेशान होकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी, क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है। यूनसंग उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया, फिर भी तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई। हिसुक कहती है कि गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हें झूठ कहा था, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। ये कहते हुए वो रो रही होती है। यूनसंग कहती है, मेरे पास बस तुम दो फ्रेंड्स ही तो हो, आई एम सॉरी। ये कहकर वो रो रही होती है। तभी वहाँ से जाती एक नर्स को वो रोकती है और उससे पूछती है कि मेरी फ्रेंड को क्या हुआ है, क्या इसे ज्यादा चोट लगी है, इसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। वो नर्स यूनसंग को देखते हुए कहती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये पेशेंट फिर से ऐसा कर रही है। हिसुक को कुछ समझ नहीं आता। वो नर्स यूनसंग से कहती है कि तुम पट्टी को ऐसे लगाकर नहीं रख सकती। ये सुनकर यूनसंग रोता हुआ चेहरा बनाकर कहती है, लेकिन मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो नर्स कहती है कि जब दवाई का असर खत्म होता है तो ऐसा ही होता है। ये कहकर वो नर्स यूनसंग के सिर से पट्टी खोल देती है और कहती है, तुम थोड़ी देर सो जाओ तो ये दर्द ठीक हो जाएगा। ये सुनकर यूनसंग हंसते हुए लेट जाती है। हिसुक नर्स से पूछती है, इसे क्या हुआ है। तो नर्स बताती है कि इसके पेट में दर्द हो रहा था, तो इसका छोटा सा टेस्ट हुआ था। ये सुनकर हिसुक खुद को बेवकूफ बना पाती है। बाद में वो यूनसंग को देखकर हंस रही होती है। यूनसंग बार बार उठ रही होती है क्योंकि वो नशे में होती है। वो उससे पानी मांगती है तो हिसुक उसके लिए पानी लेने चली जाती है। वो पानी लेने जा रही होती है तो उसे वहाँ तेसंग दिखता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम यूनसंग से मिलने आई हो। वो हाँ कहती है। फिर वो कहता है कि जब वो उठे तो उसे बता देना कि मैं आया था। वो कहती है कि मैं बता दूंगी। फिर वो वहाँ से जा रहा होता है तो हिसुक उसे रोकती है और पूछती है कि क्या तुम इस हफ्ते फ्री हो, क्या हम डिनर पर चले। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है, हाँ मैं फ्री हूँ। वो दोनों ही खुश हो रहे होते हैं। कहानी थोड़ी देर पीछे जाती है जब यूनसंग ने सूजी को कॉल किया था। सूजी को पता रहता है कि यूनसंग हॉस्पिटल में क्यों एडमिट है, लेकिन वो हिसुक के सामने ऐसे दिखाती है जैसे कि यूनसंग को बहुत चोट लगी है। उसे पता रहता है कि हिसुक यूनसंग से मिलने जरूर जाएगी। हिसुक के जाने के बाद वो बहुत हंसती है और यूनसंग से कहती है कि हिसुक तुमसे मिलने आ रही है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।